राम वर्सेस रावण, अच्छाई और बुराई। अच्छाई आपके अंदर भी है, बुराई आपके अंदर भी है। आप अपने अंदर राम को जीवित रखते हैं कि रावण को, ये आपको सोचना है। यदि आपके अंदर राम जीवित है तो आप राम बनोगे, यदि आपके अंदर रावण जीवित है तो रावण बनोगे। यह रामायण मात्र एक पात्रों का विश्लेषण अवलोकन नहीं है, यह आपके जीवन की विचारधारा, यह आपको अच्छाई बुराई सिखाता है। ये बताता है यदि आप अच्छे बनोगे तो राम बनोगे, बुरे बनोगे तो आप रावण बनोगे। रावण के अंदर भी लाखों अच्छाइयाँ थी, सिर्फ उसमें एक बुराई थी, उसने सीता माँ का अपहरण कर दिया। अन्यथा रावण से पारंगत विद्वान कोई नहीं था। सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखने वाला, सारे देवताओं को अपने नियंत्रण में रखने वाला, शिव का अनन्य भक्त, वो गलत था ही नहीं। और राम ने अगर सीता का अपहरण किया तब भी रावण ही बना रहा, वो आज का रावण नहीं बना। उसने जबरदस्ती नहीं की, उसने सीता माता को वही सम्मान दिया जो उन्हें मिलना था। एक जगह पर 1 साल रहने के बाद भी वो अछूती आ गई। कहीं ना कहीं अगर आज इस कलयुग में हर व्यक्ति रावण ही बन जाए तो हमारे देश की हर सीता सुरक्षित हो जाए। आइए समझते हैं राम एंड रावण के इस मिथ को कि क्या है और कैसे चलता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लंका में राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। इस बैटल में बहुत सारी चीज़ें होती है, धर्म अधर्म के ऊपर बात होती है, धर्म की हमेशा धर्म के ऊपर विजय होती है। स्पिरिचुअल सिंबल ये है, आगे क्या है कि आप सही काम करें, कंपैशनेट हों, डिवाइन वर्च्यू हों। रावण अनचेक्ड है, कैसे ईगो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो लाभ है, आपके अंदर जो लोभ है, इसको आप कैसे खत्म करेंगे। यदि आप इसको खत्म करते हैं तो अपने अंदर के रावण को आप मार देंगे। रावण और राम की अगर बात करें तो रावण के पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। कुंभकर्ण तांत्रिक शक्तियों को रखता था, तंत्र क्रियाओं में महारत था। मेघनाथ एक बहुत बड़ा योद्धा था। इन सब की यदि बात करें तो युद्ध में इनके आगे एक मानव का जीतना संभव था। पन्नानों ने अपनी सत्य निष्ठा के साथ इस युद्ध को जीतने का प्रयास किया और राम ने इसको जीत के दिखाया। डिवाइन अलायंस था, हनुमान आए, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, इन्होंने दिखाया वफादारी क्या होती है, इन्होंने दिखाया मित्रता क्या होती है। मित्रता क्या, स्वार्थ नहीं चलता। अंगद, जिनके पिता का वध किया राम ने, उसके बाद भी रावण ने उनसे कहा मेरे साथ मित्रता कर लो क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, पर अंगद ने भी सत्य को चुना, सत्य को नहीं। जीवन की एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पिता के साथ कौन था, वो सत्य था असत्य था, ये आपको पहचानना है। आपके परिवार में जो आता है वो सही है कि गलत है, ये आप रामायण से सीख सकते हैं। रामायण आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। हनुमान की सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ की बात कर रही है, अंगद के डिप्लोमेटिक करेज की बात करती है, जामवंत की एंशिएंट विजडम। देखिए, एक बुजुर्ग लेके गए जिसने सही राय इनको सदैव दी। सही राय जब इनको मिली तो इन्होंने अपने जीवन को सही से चलाया। अंगद को भी गाइडेंस जामवंत दे रहे हैं, राम को भी गाइडेंस जामवंत दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर चली। इंद्र के थंडरबोल्ट एरोस थे, वायु विंड की पावर थी इनके पास, विभीषण की नॉलेज थी। वायु क्या करता था, वायु देवता थे जो इनको साथ दे रहे थे। इंद्र की बिजली समान बहुत सारे शस्त्र थे और विभीषण ने भी इनको बहुत सारा वैचारिक ज्ञान प्रोवाइड कराया। इनिशियल कन्फ्रंटेशन राम रावण ने एक दूसरे को फेस किया, डिवाइन वेपन्स का यूज़ किया। लक्ष्मण इंजर्ड होते हैं मेघनाथ के वॉर से। इस समय हनुमान जी सारी चीज़ें छोड़कर इनका सपोर्ट करते हैं और हनुमान जी कैलाश पर्वत मतलब हिमालय तक आते हैं और हिमालय से संजीवनी बूटी लेके वापस श्रीलंका जाते हैं। तो ये दिखाते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर होने के बाद भी वो एक हनुमान जो राम के अनन्य भक्त बने रहे, उनके नीचे रहे, बल्कि राम से ज़्यादा सामर्थ्यवान थे। यदि वे चाहते एक दिन में रावण को मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने राम की इच्छा का सम्मान किया। आपके अंदर कितनी शक्ति हो, आपके अंदर कितना पैसा, आपके अंदर कितनी पावर हो, यदि आप किसी को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सहायता नहीं प्रदान कर सकते तो आपका बल निर्बल है। स्ट्रेटेजिक रिथ्रेट, राम ने ड्रामेटिक प्रिंसिपल फॉलो किए, रावण को मारा। बैटल को वो जब पोस्टपोन कर देते जब उनके घर पे कुछ होता था, जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो राम युद्ध नहीं करते थे, रोक देते थे। इवन राम ने बहुत अच्छा काम किया, जब रावण मरे तो इन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से ज्ञान लो। लक्ष्मण गए, इनके सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले, वापस आए। राम से बोले भैया रावण बहुत अहंकारी है, वह मुझे ज्ञान नहीं देना चाहता। तो राम ने पूछा तुम कहाँ खड़े हुए? कह रहे मैं उसके सर के ऊपर खड़ा था। तो उन्होंने कहा यदि आप किसी के सर के ऊपर खड़े होगे तो आप उसे गुरु का सम्मान दे ही नहीं रहे, वो आपको ज्ञान क्यों दे? उन्होंने कहा जाओ रावण के पैरों के पास खड़े हो और उनसे कहो गुरुवर मुझे ज्ञान दे। लक्ष्मण पुनः जाते हैं, रावण के पैरों के पास खड़े होते हैं। फिर रावण बोलते हैं इस युद्ध के हारने का सिर्फ एक कारण था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ।
याद रखना, इस जीवन में आपके घर का भेद अगर दूसरे को पता चलता है, आपका जीवन खत्म हो जाता है। घर का भेद ही लंका ढाए विभीषण के लिए गलत नहीं कहा गया। आपके घर के राज बताने के लिए विभीषण ही काफ़ी थे। अगर वो ना होते तो कैसे पता चलता रावण की नाभि में तीर मारो तब मरेंगे, अमृत कलश नाभि में, किसी को पता ही नहीं चलता, रावण जिंदगी भर नहीं मरते। याद रखना, यदि परिवार में सामंजस्य बैठा, एकता है, तो आपका परिवार है। और जैसे ही परिवार विघटित होता है, समाज में आप कमजोर हो जाते हैं। आप 10 हेड सिंपल कई चीज़ों को करते हैं, ये कई बार दिखाया गया है। आपका ईगो, आपका एंगर, आपकी ग्रीड, आपका अटैचमेंट, आपका प्राइड, आपकी जेलिसी, आपकी सेल्फिशनेस, आपका इनजस्टिस, क्रुएलिटी, डिसऑनेस्टी, ये सब दिखाता है। विभीषण रिवील करता है रावण के सीक्रेट को, जो बताता है कि नेवल में वो अमृत है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। राम का ब्रह्मास्त्र जो होता है डिवाइन वेपन है, जो सही चीज़ को दिखाता है, राइटियसनेस को दिखाता है, और इसको वो डिफेंस नहीं कर सकते। सैक्रेड रियूनियन होता है सीता का। यहाँ पर एक और एपिसोड आता है, जब रावण मर जाते हैं तो मंदोदरी आती हैं और कहती है मैं देखना चाहती हूँ जिसने मेरे पति को मारा। जब वे आती हैं तो उनकी परछाई राम के पैरों के पास पड़ती है, राम और पीछे हो जाते हैं। तो मंदोदरी कहती हैं कि मैं समझ गई मेरे पति को किसने मारा, क्योंकि ये वह व्यक्ति है जो मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता, तो उससे ज़्यादा पुरुषार्थ और पुरुषोत्तम पुरुष इस धरती पे नहीं हो सकता। याद रखिए, यदि कैकेयी राम को वनवास ना देती तो राम राजा तो बनते, पर भगवान कभी ना बनते। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनने के लिए उनका वनवास जाना और रावण को मारना और ये दर्द झेलना और ये दर्द सहन करना अत्यंत आवश्यकता। यदि आपके जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो वे आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। एक सही इंसान, सही व्यक्ति तब बनता है जब वो तीव्र पीड़ा से होकर गुजरता है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, यदि आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं है और दर्द आप नहीं झेल सकते, तो आप इस दुनिया में सही व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। आपको दर्द सहने की क्षमता रखनी पड़ेगी। राम की तरह आपको त्याग करना पड़ेगा, राम की तरह आपको अभिमान त्यागना पड़ेगा, राम की तरह आपको बल का घमंड नहीं करना पड़ेगा। राम ने कभी नहीं कहा वो भगवान है। राम ने सदैव स्वयं को इंसान समझा और इंसान की तरह युद्ध किया। नंगे पैर गए जंगल पार करते हुए दक्षिण भारत तक, और अयोध्या वापस आए अपनी सीता माँ को लेकर। तो याद रखिए, सीता माँ और भगवान राम की इस कहानी से हमें ये सीखता है कि अच्छाई और बुराई पर अच्छाई सदैव जीतती है और बुराई सदैव हारती है। राधे राधे।